हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, इस समय हम लोग रीतिकाल को पढ़ रहे हैं और रीतिकाल में अगर हम बात करें तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी पंक्तियों पर। इसकी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने जो है चिंतामणि और मतीराम की पंक्तियों का जो है अध्ययन किया है, जो कि परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछे भी गए हैं। और आज हम बात करते हैं देव कवि की और भूषण कवि की। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो देव कवि हैं जिनका नाम देवव्रत भी जाना जाता है। तो जो रीतिकाल के अंतर्गत देव कवि आते हैं उनकी हम महत्वपूर्ण पंक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे अपनी इस क्लास में। तो जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं देव कवि की पंक्तियों के साथ। देखिएगा, सबसे पहली जो पंक्ति है इनके द्वारा लिखी गई है वो है अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीति। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये वाली जो पंक्ति है ये देव के द्वारा लिखी गई है। अब ये जो पंक्ति है इसे हम याद कैसे करेंगे? देखिए, कहते हैं अपनी अपनी रीति, जैसे हर व्यक्ति का अपने अपने जो फैमिली में जिस सबके यहाँ का जो रीति रिवाज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा समझिए जैसे कोई सभा का आयोजन हुआ है, उसमें अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग बैठे हैं। तो उसमें लोग क्या कहते हैं कि भाई आप अपनी अपनी रीति देओ। अपनी अपनी रीति देओ मतलब देओ मतलब देना। यहाँ पे देव से देना कनेक्ट कीजिए कि अपनी अपनी रीति देव, तब तो हम बताएंगे कि कौन सी रीति किसके यहाँ कैसी है। हाँ, तो अपनी अपनी रीति देवो, देव यानी कि ये देव की पंक्ति हो गई। इससे आप इनको बस ऐसे ही याद कर लेना, अपनी अपनी रीति देव। जब अपनी अपनी रीति दोगे यानी कि बताओगे तब तो कोई जानेगा, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा ये देव की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है भाषा प्राकृत संस्कृति देखी महाकवि पंथ। ये वाली जो पंक्ति है ये भी देव के द्वारा लिखी गई है। उनकी एक रचना है शब्द रसायन। शब्द रसायन में ये वाली लाइन मिलती है, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो कहते हैं, लिखा है भाषा प्राकृत संस्कृत। तो जो देव होते हैं, जो देव लोग होते हैं, इनकी भाषा कैसी होती है? देवों की जो भाषा होती है वो संस्कृत होती है। देवों की जो भाषा होती है वो कैसी होती है? देवों की जो भाषा होती है वो संस्कृत होती है। देखिए, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं उनकी, तो आप संस्कृत में श्लोकों को पढ़ते हैं ना, संस्कृत में ही तो पढ़ते हैं। तो देवों की भाषा कैसी होती है? भाषा प्राकृत संस्कृत किसकी होती है भाई? तो वो देवों की होती है। याद हो जाएगा, देवों की होती है, ये ऐसे ही याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगली जो पंक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और आप सभी को याद भी होगी। पंक्ति क्या है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। ये वाली जो पंक्ति है ये देव के द्वारा कही गई है और ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। इसमें कुछ कहने वाली बताने वाली बात नहीं है, आप सभी को याद ही होगा। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। तो याद रखिएगा, ये देव के द्वारा जो है अभिधा को उत्तम काव्य की संज्ञा दी गई थी। इसी पंक्ति के द्वारा आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, जो अगली पंक्ति है चौथे नंबर की, क्या है? पररस चाहे पर किया तजय आप गुण गोत। पररस चाहे पर किया तजय आप गुण गोत। अब इसमें देखिए आप कैसे याद करेंगे, पररस चाहे पर किया। ये पर किया शब्द को पकड़िएगा। आप जानते हैं एक होता है स्वकिया, एक होता है परकिया। हाँ, परकिया यानी कि जो दूसरे पुरुषों पर आश्रित होती है और स्वकिया यानी कि जो स्वयं की पत्नी होती है। हाँ, स्वयं की पत्नी जो अपने पति से प्रेम करती हैं वो स्वकिया होती हैं और परकिया कौन होती हैं? जो और भी पुरुषों पर आश्रित होती हैं वो परकिया होती हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए, कहते हैं पररस चाहे परकिया तजे आप गुण गोत। देखिए क्या होता है कि परकिया नारी जो होती हैं वो देवों को भी नहीं छोड़ती। जो परकिया नारी होती हैं
वो जो देव लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ती, तो हम तो जैसे आम जनमानुष हैं, हम तो आम जनमानुष हैं, तो हमें भला परकीय नारी कैसे छोड़ सकती हैं। तो यहाँ से जो है आप इनको याद रख सकते हैं कि जो परकीय स्त्री होती हैं, जो परकीय नारी थी, वो देवों को भी नहीं छोड़ सकती थी, तो हम तो खैर आम जनमानुष हैं। तो याद हो जाएगा परकीय नारी जो है वो देवों को भी नहीं छोड़ना चाहती, तो परकीय से याद हो जाएगा ये देव की पंक्ति है। आगे देखिएगा, प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास। प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास, ये किसकी है? ये देव की है। देखिए कहते हैं जो देवों के समय क्या था, जब देवी देवताओं के समय, उस समय जो वेश्या रहती थी वो नृत्य करती थी और नृत्य करके जो है मनोरंजन करती थी, लेकिन वो जो है उससे प्रेम नहीं होता था किसी को। लिखा है ना प्रेमहीन प्रिय वेश्या। देवों के समय पर भी वेश्याएं होती थी और वो नृत्य करती थी, किस लिए? मनोरंजन के लिए। आपने देखा होगा ना टीवी वगैरह में कोई धार्मिक सीरियल देखिए तो वहां पे क्या होता था, जो देवता लोग रहते थे वहां पे भी जो है नृत्य करने के लिए वेश्याएं आती थी, लेकिन और उनका नृत्य सभी पसंद भी करते थे, देवता लोग, है कि नहीं? वहां पे उनका नृत्य पसंद भी किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था उनसे वो प्रेम करते थे, उनसे वो प्रेम नहीं करते थे। प्रेमहीन प्रिय वेश्या ये कहाँ पे मिलती थी? ये देवों के समय पे भी मिलती थी। याद हो जाएगा, ये देव की पंक्तियां हैं। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, दधि धृत मधु पायस तजि वायसु चाम चबात। दधि धृत मधु पायस तजि वायसु चाम चबात, ये देव की पंक्ति है। देखिए कहते हैं दधि हो, धृत हो, मधु हो, पायस हो, ये सारी चीजें जो होती हैं हम किसको चढ़ाते हैं? देव को ही तो चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? देव को ही चढ़ाते हैं। ये सारी चीजें किसको चढ़ाई जाती हैं? देव को, यानी कि भगवान को, ईश्वर को चढ़ाई जाती हैं। तो आप यहीं से याद रख सकते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे जो दधी होता है, दधी मतलब क्या होता है? दही होता है। धृत मतलब घी, मधु मतलब शहद, पायस मतलब दूध। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है ना? तो ये सारी चीजें किसको चढ़ाते हैं हम लोग? देव को, भगवान को चढ़ाते हैं, सब मिक्स करके। तो वैसे ही इनको याद कर लीजिएगा, ये किसको चढ़ाया जाता है? देव को चढ़ाया जाता है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, सासन ही में समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरे। सासन ही में समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी, ये वाली जो पंक्ति है ये भी देव के द्वारा लिखी गई है। तो आप जानते हैं जैसे लिखा है यहाँ पे, सासन ही में समीर गयो। अब देखिए समीर गयो, समीर मतलब क्या होता है? अगर आप बात करें तो समीर जो है किसका पर्यायवाची होता है? वायु का पर्यायवाची होता है। और वायु का पर्यायवाची और क्या होता है? पवन होता है, हवा होता है कि नहीं? समीर, वायु, हवा, पवन। तो जैसे एक पवन भी इन्हीं का पर्यायवाची होता है ना, तो पवन देव भी एक होते हैं, एक पवन देव भी होते हैं, है कि नहीं? तो सासन ही में समीर गयो, तो समीर का पर्यायवाची पवन भी होता है और पवन एक देव भी होते हैं, ठीक है? तो पवन देव भी हैं, तो देव से हो जाएगा, ये देव की पंक्ति है। यहाँ से आप इनको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है 8वें नंबर की, वो है, बेग ही बूढ़ गई पंखिया अखियां मधु की मखिया भई मेरी। बेग ही बूढ़ गई पखियां अखियां मधु की मखिया भई मेरी। कहते हैं बूढ़ी मतलब जो है काफी एज हो गया है, धुधली हो गई है। बूढ़ी मतलब क्या हो गया यहाँ पे? आंखें बूढ़ी होना, यानी कि धुधली होना। तो क्या लिखा है ना, बेग की बूढ़ियां गई पखियां अखियां मधु की मखिया भई मेरी। ऐसे समझिएगा कि जो आंखें हैं वो बुढ़ी हो गई, यानी कि धुधली हो गई हैं, काफी टाइम हो गया है, एज ज्यादा हो गई होगी। तो कहते हैं कि आंखें धुधली हो गई हैं, फिर भी जो है देव के दर्शन नहीं हुए। मतलब काफी टाइम से कोई अगर ईश्वर को याद कर रहा है, देव की आराधना कर रहा है, वो चाह रहा है कि देव हमारे सामने आ जाए, तो उसी बात को लेकर आप यहाँ याद रख सकते हैं कि अखियां हमारी बूढ़ी हो गई हैं, यानी कि आंखें हमारी धुंधली हो गई हैं, फिर भी हमें देव के दर्शन नहीं मिल पाए अभी तक। देव के दर्शन नहीं मिल पाए, यानी कि ये देव की पंक्ति है, देव के संदर्भ में ही ये बात कही जा रही है। याद हो जाएगा।
आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है वो है, सांवरे लाल को रूप में नैनन को कजरा करी राख्यों। सांवरे लाल को, अब सांवरे लाल पकड़िए। आप बताइए, सांवरे तो हमारे देव भी हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो देवताओं में जैसे राम जी हैं, उनका भी कलर सांवला है। कृष्ण जी की बात करें तो उनका भी श्याम वर्ण ही है। तो सांवरे लाल की बात होती है तो कहते हैं ना कि भाई सांवरे जो हैं वो तो हमारे देव भी सांवरे हैं। कृष्ण जी हो, राम जी हो, ये लोग भी तो सांवरे ही हैं। तो याद हो जाएगा, सांवरे देव भी होते हैं। तो सांवरे लाल कौन होता है? देव भी होते हैं। देव से हो जाएगा, ये देव की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन, बैठो गड़ी गहिरो तो पैठो प्रेम सर में। प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुन और बैठो गड़ी गहिरे तो पैठो प्रेम सर में। ये वाली जो पंक्ति है ये भी देव के द्वारा लिखी गई है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है ठाकुर, यहाँ पे लिखा है ना, प्रेम तो कहत ठाकुर। देखिए प्रेम से हम ठाकुर किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं। ठाकुर ठकुरानी किसको बोला जाता है? कृष्ण जी को, राधा जी को। तो प्रेम से तो हम ठाकुर बोलते हैं, जो कि हमारे क्या हैं? देव हैं, जो कि हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं। कौन? कृष्ण जी, ठाकुर जी। लेकिन उन्हें हम प्रेम से क्या कहते हैं? प्रेम तो कहत ठाकुर ना। हम उनको प्रेम से क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो हमारे देव हैं। जैसे अगर देखते हैं, आप सभी के घर के कुछ नाम होंगे, लेकिन मतलब वैसे तो कागज में जो नाम होगा, रियल नेम, वो तो आपका कुछ और होगा। लेकिन घर वाले प्रेम से आपको क्या बुलाते हैं? कुछ ना कुछ बुलाते होंगे। कोई लाडो बुलाता होगा, कोई बहनी बुलाता होगा, कोई किसी को बच्ची बुलाता होगा, है कि नहीं? कोई गुड़िया बुलाता होगा, किसी को भी। तो प्रेम से तो बहुत से नाम बोले जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में अगर नाम देखा जाए तो उनका नाम कुछ और होता है। तो वही कहते हैं, प्रेम तो कहत ठाकुर ना। प्रेम से तो हम उन्हें ठाकुर ठकुरानी बोलते हैं, लेकिन वो हमारे देव हैं। देव से याद हो जाएगा, ये देव की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, जो अगली पंक्ति है वो है, साथ में रखियो नाथ उनके हम हाथ में चाहत चार चुरिए। साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चुरिए। देखिए क्या कह रही हैं, साथ में रखियो नाथ। कोई स्त्री है जो देव के सामने प्रार्थना कर रही है कि हे नाथ, आप जो हमारे नाथ हैं उनको हमारे साथ ही रखिएगा, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और हम जो है अपने हाथ में हमेशा चार चूड़िए पहने रखना चाहते हैं। चार चूड़िए पहने रखना यानी कि सुहागन रहना चाहते हैं। आप हमारे नाथ को हमेशा हमारे साथ बनाए रखना। तो ये प्रार्थना आप किससे करेंगे? भगवान से ही करेंगे, देव से ही करेंगे, है कि नहीं? कि किसी घर वाले से जाएंगे प्रार्थना करने? जब प्रार्थना करनी होती है, अपने पति की सलामती की प्रार्थना करनी होती, तो हम ईश्वर के पास जाते हैं, देव के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा किससे प्रार्थना की जा रही है? देव से प्रार्थना की जा रही है कि साथ में रखियो नाथ उन्हें, हे नाथ उन्हें हमारे साथ में रखिएगा। हम हाथ में अपने चार चूड़िए चाहते हैं, हाथ में हम हमेशा चार चूड़िए चाहते हैं। भाई हम सुहागन हैं तभी हम चूड़ी पहन सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है, रावरो रूप भरियो अखियान, भरियो सु भरियो उन रयो सु दरियो परे। रावरो रूप भरियो अखियान, भरियो सु भरियो उन रयो सु दरियो परे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी देव के द्वारा लिखी गई है। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे? देखिए कहते हैं, इनको कैसे याद रखेंगे कि लिखा है रावरो, क्या लिखा है? रावरो रूप भरियो अखियान। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि देखिए, जिसको आप मानते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको जो है आप क्या करेंगे? उनको आप अपने, उनके रूप को आप अपने जो है मन में बसा कर रखेंगे। रूप को अपने मन में, अपनी आंखों में बसा कर रखेंगे, है कि नहीं? जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनके रूप को आप अपनी आंखों में, अपने मन में बसा कर रखेंगे। तो लिखा है रावरो रूप भरियो अखियन भरियो। रावरो रूप यानी कि रावरे, जैसे गांव में बोला जाता है ना, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। अगर सामने कोई व्यक्ति है तो उनको रौरे बोला जाता है, प्यार से, उनको नाम नहीं उनका लिया जाता। तो वैसे कहती है रावरो रूप भरियो अखियन में। रावरो रूप मतलब कि रावरो किसको यहाँ बोली है? भगवान को बोली है, देव को बोली है कि देव के रूप को हमने जो है अपनी आंखों में भर रखा है। क्यों? क्योंकि हम देव से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं भाई।
देव को हम बहुत मानते हैं, ईश्वर को तो हर कोई मानता है, बहुत कम ही लोग होंगे जो ईश्वर से भी घृणा करते होंगे, वो तो नास्तिक होंगे, है कि नहीं। तो रावरो रूप यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देव की बात हो रही है। या फिर यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं जो स्त्रियां हैं जिनकी शादी हो गई है, वो अपने पति को भी देव ही तो बोलती हैं, तो उनको भी कह रही है भाई पति से तो हर कोई प्रेम करेगा, हर कोई मतलब हर पत्नी अपने पति से प्रेम करेगी, तो वो अपने पति के रूप को कहाँ पे भर के रखी है, अपनी आंखों में बसा के रखी है, अपने मन में बसा के रखी है कि नहीं। तो रावरो रूप भरियो अखियन में, हमने इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, हमने अपने रावरो यानी कि हमने अपने देव के रूपों को अपनी आंखों में भर के रखा है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हमने जो है उनके रूप को अपनी आंखों में बसा रखा है। तो किसको, अपने देव को, अपने देव यानी अपने पति, दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर भगवान से। तो याद हो जाएगा 12वें नंबर की पंक्ति। आगे देखिएगा जो 13वें नंबर की पंक्ति है वो है बंसी वट तट नट नागर नट तुमो, बंसी वट तट नट नागर नट तुमो, ये वाली जो पंक्ति है ये भी देव की है। अब बताइए बंसी कौन बजाता था, बंसी बजाने वाले कृष्ण जी थे, और कृष्ण जी हमारे क्या हैं, देव हैं। बंसी बजाने वाले कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी कौन हैं, वो देव ही तो हैं, तो याद हो जाएगा देव की पंक्ति है। आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है, आगे देखिएगा जो अगली पंक्ति है वो है उपजे रज बीज हिते विनसे तू सबे छितिछार के छारे, एक से देखू कछु न विसेकू ज्यों एक उनहार कुन्हार के भाड़े, और तापर ऊंच और नीच विचारी विथा बकियाद बढ़ावत चाढ़े, वेदन मूद कियो एक दुदुकी सुद अपावन पावन पाड़े। ये वाली जो पंक्ति है 14वें नंबर की, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, देव के द्वारा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा। है उपजे रज बीज हिते विनसे सु सबे छितिछार के छाड़े, और एक से देखू कछु न विसेखू ज्यों एक उन्हार कुन्हार के भाड़े, तापर ऊंच और नीच विचारी विथा बकियाद बढ़ावत चाढ़े, वेदन मूद कियो एक दुदुकी सूद अपावन पावन पाड़े। ये जो है देव के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अब इस पंक्ति को हम याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है उपजे रज बीज हिते विनसे तू सबे छित छार के छाड़े, तो इस शब्द को पकड़िएगा, तू सबे छित छार के छाड़े, कहते हैं भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चलो, सब कुछ छोड़ छाड़ के देव के पास चलो। देव ही है जो हमारी जो है नैया पार लगा सकते हैं। तो कहते हैं तू सबे छित छाड़ के छाड़े, तू सबे जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चलो, देव के पास चलो। कहते हैं ना, जैसे एक गाना है, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, तो वह सॉन्ग है, तो उसमें छोड़ छाड़ के अपने वो सलीम की गली को छोड़ के चली गई। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के चलो, लेकिन कहाँ चलो, देव के पास चलो, देव के पास चलो। तो देव से याद हो जाएगा, या फिर पत्नी ही है, अगर कोई पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती है तो वो क्या करती है, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है अपने पति को पाने के लिए। वो हर चीज़ को छोड़ने पे मतलब आ जाती है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं ये भी छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे पति का साथ हमेशा बना रहे। जो प्रेम करती हैं उनकी बात हो रही है। बहुत सी तो बहुत नालायक होती हैं वो तो अपने पति के साथ पता नहीं क्या क्या कर देती हैं। पति भी भाई वैसे रहते हैं, क्या ही कह सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बस याद करने के लिए है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चलो, देव के पास चलो, देव की शरण में चलो। अगर ये लाइन पूछी जाती है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर दूसरी लाइन पूछती है, एक से देखूं कछु न विसेखूं ज्यों एक उन्हार कुन्हार के भाड़े, तो उसमें इस लाइन को पकड़िएगा, एक से देखूं कछु न विसेखूं, एक ही देव को अगर मैं देखती हूँ तो कोई और मुझे नहीं दिखता। जब आप किसी ईश्वर को मानते हैं ना, जैसे बहुत से लोग होते हैं शिव जी को मानते हैं, बहुत से लोग होते हैं कृष्ण जी को, बहुत से हनुमान जी को, तो अगर एक को मानते हैं तो आपको हमेशा मतलब ज़्यादातर जो ध्यान रहेगा आपका उन्हीं पे रहेगा, फिर आपको और कोई देवी देवता नहीं दिखाई देंगे। एक उसे देखूं कछु ना विसेखूं, एक ही देव हमारे लिए सब कुछ है, हमें और देव की जरूरत नहीं है, एक ही देव हमारे सब कुछ है, क्योंकि सारे देव एक ही में समाहित हैं। याद हो जाएगा। फिर अगली जो लाइन है, तापर ऊंचे और नीचे विचारे। अब यहाँ ऊंचे और नीचे विचार की बात आ रही है। तो जो ईश्वर होते हैं, जो देव होते हैं, वो ऊंच नीच का विचार नहीं करते हैं, सभी को समान समझते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं ना, ऊंचे और नीचे विचारी।
तो जो जो देव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊंच और नीच पर विचार नहीं करते कि कौन ऊंची कास्ट का है कौन नीच जाति का है। वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कौन? भगवान, ईश्वर, देव। तो याद हो जाएगा। इनमें से कोई भी लाइन पूछेगा तो आप आसानी से इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा 15वें नंबर की जो पंक्ति है वो है, पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जसोदा के कौरे एक बार ही कुरै परी। फिर से पढ़ते हैं, पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जसोदा के कौरे एक बार ही कुरै परी। ये वाली जो है ये भी देव के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे? देखिए, पारावार मतलब क्या होता है? पारावार मतलब होता है समुद्र। कहते हैं देव जो है, जो देव होते हैं वो सागर महासागर से भी अपार क्या है? एक पार ब्रह्म है। समुद्र, सागर, महासागर, ठीक है। कहते हैं जो देव होते हैं वो समुद्र हो, सागर हो, महासागर हो, उनसे भी अपार एक क्या है? एक पार ब्रह्म है। कौन? जो देव हैं वो उनसे भी अपार एक पार ब्रह्म है। तो याद हो जाएगा किसकी बात हो रही है? ईश्वर की बात हो रही है, भगवान देव की बात हो रही है। आगे देखिएगा लास्ट पंक्ति है, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलानो जाती। ये वाली जो पंक्ति है वो देव के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। देव क्या कहते हैं? बड़े बड़े आंखें हैं, हाँ, बड़े बड़े आंखें हैं और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गोरे गोरे मुख वाली जो है, जो गोरे गोरे मुख वाली स्त्री है वो क्या कर रही है? वो आज औरों को विलानो जाती, वो आज औरों के पास जा रही है। हाँ, वो आज औरों के पास जा रही है। हम जैसे सांवले को छोड़ दी है, होता है ना, जैसे कोई लड़की सुंदर है अगर उसको सांवला लड़का मिल जाता है तो वो छोड़ देती है कि नहीं मुझे तो गोरा चट्टा चाहिए। तो वही उसी वे में आप इनको याद करिएगा। जो देव हैं, देव जो है उन वो श्याम वर्ण के हैं। तो कहते हैं कि गोरे गोरे मुख आज औरों सो विलानो जात। जो गोरे गोरे मुख वाली थी, हाँ, वो आज किसी और के पास जा रही है। और इस वजह से बड़े बड़े नैनन में, ये जो मेरे बड़े बड़े नैन हैं इनमें आंसुएं भरी भरी हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये देव कह रहे हैं। तो याद हो जाएगा ना, देव जो है वो श्याम वर्ण के है और उनकी जो प्रेमिका है वो गौड़ वर्ण की है और वो उनको छोड़ के औरों के पास जा रही हैं। तो इस बात का उन्हें दुख हो रहा है। और क्यों? क्योंकि इनका कलर श्याम वर्ण का है। किसका? देव का। तो इस वे में याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आज बस हम देव की पंक्तियों को पढ़ेंगे। इसके आगे की क्लास जो है कल होगी। और अगर आपको ये सारी पंक्तियाँ अच्छे से याद हो रही हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कनेक्ट हो जा रही हैं, दिमाग में बैठ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। और हाँ, देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो है उनको मतलब सारे जो वीडियोज़ हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। जब आप चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे देखिएगा मैं अलग अलग पार्ट का नाम लिखी हूँ। कल किसी का जो है कमेंट आया था कि उन्हें जो है नामकरण और विभाजन वाली वीडियो नहीं मिल रही है। तो आप जाइएगा 4 या 5वें नंबर की वीडियो जो मेरी बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ पे मैंने डाला भी है नामकरण व विभाजन। जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें 4-5 वीडियो पड़ी है उससे रिलेटेड, तब जाके आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको आदिकाल का अध्ययन करना है तो आदिकाल, संपूर्ण आदिकाल करके मैंने डाल रखा है, वहाँ से जाके आप उसका संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। तो एक बार आप जरूर जाके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अगर मैंने क्लास लिया है, वैसे मैंने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक है इसको स्टार्टिंग से ही पूरा पढ़ाया है। एक भी पेज आपका इसमें मिस नहीं हुआ है, पूरा मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। तो रीतिकाल के पहले के टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और उसके बाद तो अभी मैं पढ़ा ही रही हूँ तो वो तो आगे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। बट इसके पहले यानी कि रीतिकाल के पहले की जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है भाषा विज्ञान से। तो आपको अगर किसी भी मान लीजिए किसी भी पेज की तैयारी नहीं हो पा रही है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की, तो आप जाइएगा मेरे चैनल पे जो है पेज नंबर भी पड़ा है। जो भी आप वीडियो ओपन करेंगे उसमें पेज नंबर भी दिया है, उस पेज नंबर को वहाँ पे देखिएगा और वहाँ से आप जो है उस टॉपिक को कवर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और कल हम इसके आगे जो है 2 कवियों को देखेंगे और साथ ही साथ उनकी पंक्तियों को भी जो है पूरा डिटेल में याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं शाम 6 बजे। तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।